हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम टाटा मोटर्स एंड सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि दोनों ही स्टॉक जो है वो 5 से 6% डाउन चल रहा है आज। अगर हम देखें, टाटा मोटर्स का स्टॉक लगभग 5.5% डाउन चल रहा है, तो जो सोना बीएलडब्ल्यू का स्टॉक है वो तो लगभग 6.5% डाउन चल रहा है। तो गाइस, ऐसा क्यों हुआ, ये जानेंगे हम इस वीडियो से। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि ऐसा जब बड़ा फॉल आता है, स्पेशली जब मार्केट ऊपर हो, हमें गाइस पता है कि निफ्टी जो है वो ग्रीन में कारोबार कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है ये दोनों स्टॉक्स आज रेड में जो है एंड बहुत ही डीप रेड में ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइस, ऐसा जब भी होता है तो कोई न्यूज़ ही होती है, न्यूज़ का इम्पैक्ट ही होता है। तो गाइस, आज जो इस वीडियो में हम न्यूज़ तो जानेंगे ही, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होने वाला है इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर, वो जानेंगे लॉन्ग टर्म में। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी समझ आएगा कि अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में फंसे हो एंड अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली ये न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना है, तो ये वीडियो से आपको वो क्लियरली समझ जाएगा। तो जैसे हमें पता है कि यूएस जो है वो लगातार टैरिफ लगा रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। रिसेंटली जो है यूएस ने एल्यूमिनियम एंड स्टील इंपोर्ट्स पर भी जो है वो टैरिफ लगाए थे 25% के। लेकिन अब जो है यूएस ने ये बोला है कि वो कार इंपोर्ट्स के ऊपर भी जो है वो टैरिफ लगाने वाला है। इसका मतलब जो ऑटो कंपनीज होती है, जो ऑटो मेकर्स होते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, एमएनएम हो गया, ये जो कंपनीज होती है जो ऑटो ऑटो मैन्युफैक्चर करती है, मतलब कार्स मैन्युफैक्चर करती है, इनके ऊपर 25% का टैरिफ लगने वाला है। जो भी कंपनीज अपनी कार्स जो है वो यूएस में बेचेंगी, उनके ऊपर अब 25% का टैरिफ लगने वाला है। एंड बस उतना ही नहीं, जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है, मतलब ऑटो एंसरी जिनको बोलते हैं, ऑटो एंसरी आपने पता होगा, जो कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, क्लच क्लच पैडल्स हो गया, जो भी चीज ऑटोज में यूज होती है, वो बनाने वाली कंपनीज को ऑटो एंसिलरी बोलते हैं। उनके ऊपर भी 25% का टैक्स लगने वाला है। मतलब अगर लेट्स से टाटा मोटर्स की कोई कार पहले लेट्स से $10,000 में मिलती थी, मतलब अराउंड 8 लाख में मिलती थी, यूएस में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर 25% टैरिफ का ये मतलब है कि अब वो जो है वो लगभग 12,500 की गाड़ी हो जाएगी, $12,500 की। इससे क्या होगा कि इन कंपनीज की जो लेट्स से कम दाम में बेचते थे पहले यूएस में, जिससे ज्यादा लोग खरीद सकते थे उसको, अफोर्डेबिलिटी जो थी वो कम होगी। इससे क्या होगा कि यूएस चाहता है कि जो उनके होम ग्रोन कंपनीज है, उनकी गाज की बिकवाली बढ़े, एंड इसलिए जो है वो, अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का स्टॉक एंड सोना बीएलडब्ल्यू का स्टॉक डाउन चल रहा है। बट गाइस, अब इस वीडियो से हमें यही नहीं जानना, हमें ये भी समझना है कि टोटल इंपैक्ट कितना आने वाला है लॉन्ग टर्म में इन दोनों कंपनीज के ऊपर। तो गाइस, सोना बीएलडब्ल्यू का जो है ये लोकेशन वाइज ब्रेकअप है फॉर रेवेन्यू। गाइस, अगर हम देखें, सोना बीएलडब्ल्यू का लगभग 43% जो है वो ओवरऑल रेवेन्यू बस नॉर्थ अमेरिका से आता है। मतलब यूएस हो गया, इससे जो है लगभग 43% जो है वो रेवेन्यू आता है। सो अगर लेट्स से कंपनी 100 रुपीज अर्न करती है, तो उसका 43 रुपीज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आने वाला है, जो कि गाइस काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इस कंपनी को। क्योंकि देखो गाइस, इंडिया से 28% आता है बस, यूरोप से 23% आता है, एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया से 6% आता है। तो वो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन बस नॉर्थ अमेरिका से आता है। एंड इसलिए गाइस, सोना बीएलडब्ल्यू का स्टॉक आज इतना बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जब वो 6% डाउन चल रहा है। तो गाइस, इसीलिए इसी तरह से अब टाटा मोटर्स की बात करेंगे, बट उसके पहले ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है। ये आज ऐसे देख सकते हो कि आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर। तो गाइस, आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है, अगर आपको जानना है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, एंड अगर आपको डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो ट्रैक करना है, जैसे आप देख सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे ट्रैक हुआ है अगेंस्ट निफ्टी 500। जो ब्लू लाइन है ये मेरे पोर्टफोलियो की लाइन है, जो ऑरेंज लाइन है ये निफ्टी 500 की लाइन है। जैसे आप देख सकते हो कि डिस्पाइट द रीसेंट मार्केट फॉल, मेरे पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया, लगभग 30% का अल्फा जनरेट किया है। एंड अगर गाइस आपको सीखना है कि ये कैसे करना है, तो आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, विद दिस लेट्स गो ऑन टू टाटा मोटर्स का लोकेशन ब्रेकअप। सो गाइस, जैसे हमने देखा था कि सोना बीएलडब्ल्यू का लगभग 43% जो है वो नॉर्थ अमेरिका से आता था, जो यूएस से आता था। लेकिन अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का उतना खराब हालत नहीं है, 16% का ही जो है वो यूएसए से आता है, विच इज गाइस काफी, आई वुड से, बेटर है कंपेयर टू सोना बीएलडब्ल्यू। क्योंकि गाइस, इससे लगभग ट्रिपल टाइम्स जो है वो सोना बीएलडब्ल्यू का टोटल रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ अमेरिका से आता था। यूएस से जो है टाटा मोटर्स का बस 15.4% आता है, जो कि ज्यादा, आई वुड से, इतना ज्यादा नहीं है। आई वुड से इट इज स्टिल बेटर देन सोना बीएलडब्ल्यू। सो जो इम्पैक्ट आ रहा है टाटा मोटर्स के ऊपर, हो सकता है वो इतना ज्यादा नहीं हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि टाटा मोटर्स जो मेनली गाड़ियां बेचती है यूएसए में, वो जेएलआर एंड ये होती है, मतलब जैगवार हो गया, लैंड रोवर हो गया, रेंज रोवर हो गया, ये कंपनीज बेचती ये गाड़ियां जो है बेचती हैं। गाइस, ये जो है प्रीमियम लग्जरी कार्स है। तो जो भी बंदा जेएलआर की गाड़ी खरीदने वाला है यूएस में, वो गाइस ऑलरेडी पैसे वाला होता है, इसलिए वो जेएलआर की गाड़ियां खरीदता है, ना कि वो टाटा नेक्सॉन नहीं बेचने वाले वहां जाके यूएस में, वो बेचते हैं जेएलआर। तो गाइस, जेएलआर खरीदने वाला बंदा ऑलरेडी पैसे वाला होता है। तो अगर 25% महंगी मिलने भी लगी उसकी गाड़ी, तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्विच करके जाके टेस्ला खरीद लेगा, कोई दूसरी गाड़ी खरीद लेगा, क्योंकि जो बंदा जेएलआर खरीद रहा है वो ऑलरेडी पैसे वाला होता है। तो गाइस, आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि टाटा मोटर्स के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है जितना सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर आ रहा है। बट गाइस, अगर आपको ऐसे ही इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है, फ्री में सीखनी है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।